हेलो दोस्तों, तो चलिए आज क्लास में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि गुणनखंड कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया रहेगा 4x² प्लस 5x माइनस 6, यानी कि ये गुणनखंड होता है। जैसे दूसरा है x² प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, ये जो आपको होता है ये गुणनखंड होता है। गुणनखंड सबसे पहले समझिए कि जो देखिए x² का क्या है 4 है ना, x² का आगे 4 है प्लस 5x माइनस 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 4 और 6 को क्या करते हैं गुना करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको गुना कर देंगे यानी कि 4 और 6, तो 4 और 6 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम समझाने के लिए लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 24। ठीक है, इतना तक काम हो गया। अब देखिए इस 24 को ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि यहाँ पर घटा ना, घटा कर 5 आना चाहिए, लेकिन वो भी प्लस में आना चाहिए। यहाँ पर देखना होता है जैसे माइनस का 6 है ना, तो घटाकर 5 आना चाहिए, लेकिन प्लस में आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले आप लोग को तरीका समझना चाहिए कि इसको तोड़े कैसे। ठीक है, कभी भी आपको गुणनखंड बनाने में दिक्कत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसको ये दो क्वेश्चन जो है ना आप ध्यान से देख लीजिए, ये पार्ट 2 होगा। पहला पार्ट आपको हम बना चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको भाग विधि से पहले तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे 24 है तो 24 को 2 से भाग करेंगे तो कितना बार में भाग होगा 12 बार में। फिर हम लोग 2 से ले जाएंगे यानी कि 6 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 3 बार में, फिर 3 से ले जाएंगे 1 बार में, यानी कि पूरा का पूरा हम लोग क्या कर दिए इसको भाग कर दिए, यानी कि तोड़ दिए फैक्टर में। ठीक है, अब देखिए आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि पहले 2 उठाना है। ठीक है, पहले क्या उठाना है 2 उठाना है। चलिए हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा सा और समझ में आ जाएगा। पहले 2 ले लेना है, 2 ले लिए। ठीक है, गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब ये तीनों के एक साथ गुना कर लेंगे, 2 दूना 4 और 4 3 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। तो देखिए गुना करने के बाद तो क्या हो गया 24 आ जाएगा, यानी कि गुना करेंगे तो 24 तो आ गया, 12 दूना का 24 आ जाएगा। क्या इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 5 आएगा, तो घटा दीजिए, यानी कि 2 में से 12 घटाइएगा तो क्या निकल के आ जाएगा आपका 10 निकल के आ जाएगा। वो भी आपका क्या चीज़ में आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये तो हम लोग का गलत हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब ये 2 को एक साथ लेंगे, यानी कि 2 दूना का 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना, अब ये दोनों को एक साथ लेंगे 3 दूना का 6, तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 24 तो आ जा रहा है गुना करने पे, क्या घटाने पे 5 आएगा, तो इसको हम लोग घटाएंगे, यानी कि 4 में से 6 घटाएंगे, 4 में 6 घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 2, यानी कि नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इस तीनों 2 को एक साथ लेंगे, यानी कि 1 2 3, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 और गुना 3, तो कितना हो जाएगा 8 3 का 24, यानी गुना करने पर 24 आ गया। अब घटाइए इसको, 8 में से 3 घटाएंगे, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ गया, यानी कि ये सही है। प्लस का 5 चाहिए हम लोग को, प्लस का 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 5 है, 5x है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 8x माइनस 3x घटाएंगे तो 5x हो जाएगा प्लस का, यानी कि 5x के जगह पर हम लोग 8x माइनस 3x लिख सकते हैं। इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 4x² प्लस अब 8x माइनस 3x लिखेंगे, 8x माइनस 3x माइनस 6। ठीक है, ये हम लोग इतना लिख लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सबको अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे, यानी कि सबको एकदम छोटा छोटा पार्ट में तोड़ेंगे ताकि और अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए 4 को तोड़ेंगे तो 4 को समझिए कैसे तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे x² है तो इसको हम लोग x गुना x लिख सकते हैं, x के पावर q है तो x गुना x लिख सकते हैं। उसी तरह से 2 को तोड़ेंगे, समझिए 4 को तोड़ना है तो 4 को ऐसे तोड़ देंगे, 2 दूना का 4 और 2 एकम 2, यानी टूट गया 2 2 में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुने 2। x² है तो x² के यहाँ पर अभी बताए हैं, x² क्या x गुने x में तोड़ देंगे, x गुने x। ठीक है, प्लस है तब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 8 को तोड़ेंगे तो 8 को कैसे तोड़िए, तो यहाँ पर 8 2 दूना का 4, 2 दूना 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2,
यानी कि 8 को तोड़े तो 3 को 2 आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 आई गुना x है। यहाँ पर समझिए 8 और x के बीच में कोई भी चिन्ह ना होता है ना, तो गुना का चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर 4 और x स्क्वायर के बीच में, यानी 4 और x के बीच में कोई चिन्ह है नहीं है, तो गुना का चिन्ह होता है। तो इतना समझिएगा कि अगर ना हो कोई भी चिन्ह तो यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे 8x के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुना का चिन्ह, जैसे यहाँ पर हम लगा दिए चिन्ह गुना का। अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 3x है तो 3 तो टूटेगा नहीं, और देखिए 3 गुना x हम लोग लिख देंगे। ठीक है, माइनस 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 में टूट जाएगा, तो 2 गुने 3 में टूट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब समझिए कि जो दोनों में एक समान है। ठीक है, जैसे आप लोगों को हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर है, इसको एक साथ ले लेंगे, इसको एक साथ लेंगे, और इसको एक साथ, और इसको एक साथ, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 टर्म है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 टर्म हो गया। तो पहले हम लोग एक टर्म और 2 टर्म, यानी कि इसमें और इसमें से कॉमन देखेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है कि दोनों में उस संख्या हो। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर x है तो यहाँ पर एगो x है, और इसमें तो यहाँ पर समझिए 2 को 2 इसमें है, 2 को 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 को 3 है तो इसमें 3 को 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो मिलेगा उसी को कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर निकालेंगे। देखिए 1 तो 2 को बाहर, फिर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है तो इसको भी बाहर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो इसको भी बाहर ले लेंगे। अब कोई संख्या नहीं मिल रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसे ब्रैकेट देंगे। देखिए इसमें x बचा, देखिए ये 2x कॉमन हो गया, इसमें भी से 2x कॉमन हो गया। देखिए कौन कौन कॉमन हुआ, ये और ये कॉमन हो गया। इसमें भी कॉमन आपका क्या हो गया, ये और ये कॉमन हो गया, और ये कॉमन हो गया। ठीक है, अब बच क्या गया 2 और इसमें x, तो इसमें इसका x, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और ये 2 आ जाएगा अंदर में, क्योंकि ये और ये बच गया तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों में देखना है, यानी कि इसमें देखिए इसमें क्या है 3 और 3, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लेंगे, और यहाँ पर 3 और 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट देंगे। यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर माइनस का 2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाला बात क्या है आप लोगों को कि देखिए इसमें यानी ब्रैकेट में दोनों तरफ सेम होना चाहिए, यानी कि x + 2 है तो यहाँ पर भी आपका x + 2 होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करके लिख लेंगे। तो पहले आप इसको लिख लीजिए x + 2, इसको गुना करिएगा तो 2 में 4 और कितना होगा 4x हो जाएगा, 4x - 3। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को एक नंबर जो गुणनखंड है बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, कि जो आपको इतना विस्तार रूप से बताया है ना, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इतना विस्तार रूप से और इतना बेसिक से। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। ये तो हम गारंटी देते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए x² + 2x - 8 है। अब देखिए x स्क्वायर का आगे कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 1 मानते हैं, लिखते नहीं हैं लेकिन 1 मानते हैं। 1 और 8 में गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 8 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर घेर देते हैं ताकि ये ऊपर वाला क्या है, सॉल्व है, तो 8 होगा। अब 8 को हम लोग तोड़ देंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तोड़ दिए। सबसे पहले गुणनखंड में क्या करना है कि जो संख्या आगे का होगा और लास्ट का गुना कर लेना है। गुना करने के बाद आप लोग को अभाज्य फैक्टर में तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आप लोग को यहाँ पर देखना है कि लास्ट में प्लस है कि माइनस है। माइनस है तो इसको घटाकर 2 लाना है। क्या करना है, घटाकर 2 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले 2 को ले लेंगे, 2 गुना, अब ये दोनों को ले लेंगे, 4 एक साथ ले लेंगे। अब देखिए गुना कर देंगे तो 8 तो आ जाएगा। देखिए गुना कर देंगे तो 8 आ जाएगा। क्या इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए, प्लस का 2 चाहिए। क्या चाहिए, प्लस का 2 चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे कि इस 2 को अब एक साथ लेंगे, यानी कि 2 दूना का 4 गुना 2,
तो गुना कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब घटाइए 4 माइनस 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, यानी कि प्लस का 2 हमको चाहिए, तो प्लस का 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x है तो हम लोग क्या करेंगे 4x माइनस 2x इक्वल टू 2x। घटाएंगे 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके जगह पर हम इसको लिखेंगे, जैसे 2x के जगह पर क्या लिखेंगे 4x माइनस 2x। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x के जगह पर क्या लिखेंगे 4x माइनस 2x इक्वल टू 8 माइनस 8। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको विस्तार रूप से तोड़ेंगे, यानी सबको विस्तार रूप से तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। x को तोड़ेंगे तो x गुना x में टूटेगा। अब चलिए 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 में टूटेगा गुना x। इसको तोड़ दिए, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 तक टूटेगा नहीं तो 2 गुने x लिख देंगे, माइनस 8 टूट जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, ये हम लोग का पूरा टूट गया। अब देखिए ये भी 1 2 3 4 टर्म हुआ, तो ये भी 4 टर्म हम लोग का होगा। ठीक है, 4 टर्म होगा। तो पहले इस दोनों में कॉमन देखेंगे, तो इसमें क्या है x और x, यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x और x कॉमन है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। कॉमन क्या होता है कि दोनों में सेम संख्या होनी चाहिए, जैसे इसमें x है और इसमें भी x है, इसको बाहर ले लेंगे। अब ब्रैकेट दे देंगे, जो बचेगा ना उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे x बच गया, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 2 गुने 2 बच गया, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। अब इस दोनों में देखेंगे तो इसमें भी क्या है 2 और 2, तो इसमें माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, और इसमें भी x बचेगा और माइनस का 2 गुने 2 करिएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ फिर यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर x प्लस 4 है, तो यहाँ पर भी x प्लस 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग प्लस बना देंगे। तो दोनों तरफ हम लोग क्या होगा ब्रैकेट में सेम होना चाहिए, यानी कि x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों सेम हो गया, यानी कि गुणनखंड हम लोग का अब सही है। क्या करेंगे, एक बार x प्लस 4 को ले लेंगे, क्योंकि x प्लस और x प्लस ये दोनों सेम है, तो एक इसमें से ले लेंगे और एक x माइनस का 2 ले लेंगे, x माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आंसर हो गया। चाहे पहले आप इसको ले सकते हैं, यानी कि x माइनस 2, यानी कि x माइनस 2 x प्लस 4 बाद में भी ले सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके से आपका आंसर क्या होगा सही होगा। ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, जो कि आप लोग का जो दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं पूरा विस्तार और बेसिक से जिस तरह से बताए हैं, ये भी पूरा तोड़ का प्रोसेस से बताए हैं, और दोनों 2 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग पूरा प्रोसेस से तोड़ कर बताए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और ये आपका पार्ट